श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख में सबसे ज्यादा तपती धूप होती है, गर्मी होती है और इसी वैशाख के पवित्र महीने के रविवार के दिन आपको मात्र 7 गेहूं के दाने से 2 अचूक उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये उपाय करने मात्र से आपके शरीर के रोग दूर होंगे, आपके जीवन के अंधकार दूर होंगे, आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो समाप्त होगा, आपके जीवन में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में सुख आएगा। बहुत ही आसान सा ये उपाय है। देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए वैशाख के पवित्र महीने में धान आता है जो कि होता है गेहूं, और इसी गेहूं के दाने से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताएंगे। एक आपको प्रातः करना है और दूसरा जो आपको रात्रि में या सुबह से लेकर के शाम तक आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। ये उपाय आपको करना है 7 गेहूं के दाने से। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है। किस प्रकार से करना है समझना है। आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और उसी के अंदर आपको ये 7 गेहूं के दाने भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए 7 दाने 7 बार सूर्य देव का स्मरण करें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें और ये 7 गेहूं के दाने आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। ध्यान रखें ये जो दूसरा उपाय है ये भी भगवान सूर्य की उपासना के लिए है। आप भगवान सूर्य को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभवशाली आपका जीवन हो। अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, तांबे के पात्र के अंदर जो जल है जिसके अंदर आपने 7 गेहूं के दाने 7 गेहूं के दाने जो डाल रखे हैं ये आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और भगवान शिव के मंदिर में जैसे ही जाएंगे भगवान शिव को प्रणाम करना और उसके बाद भगवान शिव के ऊपर ये जल जो है आपको सुरेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करते हुए सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये पूरा जल का पात्र जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से भगवान सूर्य का तेज आपके जीवन में आता है। जैसे ही भगवान सुरेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, जल का पात्र अर्पित करेंगे, वैसे ही जलाधारी के वहां से जल बहता हुआ आएगा जो कि भगवान शिव को स्पर्श हुआ जल है। उसको आप अपने हाथों से उस जल को आपको छूना है और अपनी आंखों पर और अपने कंठ पर आपको इसका छिड़काव करना है। इस उपाय को करने से जीवन में तेज की वृद्धि होती है। यदि कोई काम कई दिनों से अटका हुआ है तो वो परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको जल का छिड़काव करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाए, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लोग उदास रहते हैं या आलस बहुत ज़्यादा आपको आता है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, आपका जो आलस है वो खत्म हो जाएगा और आपकी 10 दिशाओं में उन्नति होगी। तो ये भी उपाय बहुत खास है। देखिए यदि आपके पास गेहूं के दाने नहीं है तो आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं या तो आप 1 टुकड़ा गुड़ का भी डाल सकते हैं और इसी से आपको अभिषेक करना है। देखिए जैसे आप गेहूं के दाने भगवान शिव के ऊपर अर्पित होते हैं तो इससे आपके जीवन में संतान से जुड़ी समस्या भी दूर होती है। यदि आपकी संतान गलत मार्ग पर चल रही है, सतमार्ग पर नहीं चल रही है तो उनके ऊपर भी सद्बुद्धि आती है। तो इस उपाय को भी आप जरूर कर सकते हैं। देखो अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय करने से पहले जब भी आप रविवार के दिन आप स्नान करेंगे तो 1 चुटकी कुमकुम डाल करके रोली डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। जल के पानी में रोली डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे आपको तेज की प्राप्ति होती है करना चाहिए जिससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। देखिए वो भगवान सूर्य को समर्पित है। देखिए आपको क्या करना है, वैशाख के पवित्र रविवार के दिन आपको लाल रंग के कपड़े पहनना है। देखिए वैशाख में सबसे ज्यादा धूप होती है, भगवान सूर्य जो है उनकी जो ताप है धरती पर पड़ती है। तो आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है, उसके अंदर आपको 1 चुटकी रोली डालना है, 1 टुकड़ा गुड़ का डालना है और साथ में 7 गेहूं के दाने आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। आगे आपको बात समझ में। अब आप क्या करना, 1 बिंदी रोली की आपको जल के पात्र के अंदर लगानी है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको जो तांबे का पात्र है उसके ऊपर की साइड में आपको ये 1 बिंदी आपको रोली की लगा देनी है। देखो जल के पात्र के अंदर आपने क्या क्या डाला, 1 टुकड़ा गुड़ का डाला, आपने रोली डाली और उसके साथ में आपने डाला 7 गेहूं के दाने
अब आप देखो, आप इसके अंदर लाल चंदन भी डाल सकते हैं या गुड़हल का लाल पुष्प भी आप डाल सकते हैं, भगवान सूर्य को बहुत ही प्रिय है। गुड़हल का पुष्प भी डाल सकते हैं, चावल अक्षत भी डाल सकते हैं, आप लाल मसूर की दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 चीज़ तो आपको डालनी है। एक टुकड़ा गुड़ का, रोली, 1 चुटकी रोली, साथ में आपको 7 गेहूं के दाने। अब आपको भगवान सूर्य के सामने खड़े हो जाना है और देखो जहाँ से आपने टीकी लगाई है वो वाला जो टीकी वाला जो हिस्सा है, रोली की जो बिंदी आपने लगाई है वो ऊपर साइड होना चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ऊपर साइड होनी चाहिए और जल जो है नीचे की तरफ से बहना चाहिए। आपको ऐसे इस प्रकार से अर्घ्य देना है, लेकिन अर्घ्य से पहले आपको सूर्य देव के 12 नाम मंत्र का आपको जाप करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नाम मंत्र का जाप करने के बाद अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, 12 बार नाम मंत्र का जाप कर लेना और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपया माम भक्त्य ग्रहणार्ध्यम दिवाकर। थोड़ा सा जल अर्पित करना, फिर रुकना, फिर वापस से इस श्लोक का जाप करना, फिर रुकना, फिर पूर्ण रूप से आपको ये जल अर्पित कर देना है। यानी कि आपको 3 बार में पूरा जल आपको अर्पित कर देना है पतली धारा से। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। इस प्रकार से आपने अर्घ्य दे दिया। ध्यान रखना, जब अर्घ्य देंगे तो आपकी जो दृष्टि होगी वो होनी चाहिए जलाधारी की तरफ, यानी कि जैसे ही जल बहता है, जैसे ही जल नीचे गिरता है उस तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार से आप ये उपाय करते हैं तो आपके शरीर के रोग जो है वो दूर होता है। ध्यान रखना, पूर्व दिशा की तरफ खड़े होकर के आपको ये अर्घ्य देना है और उसके बाद अंत में आपको क्या करना है, जो भी जल के पात्र के अंदर जो भी जल रह जाता है और जो टीकी आपने लगा रखी थी उस टीकी को आपको क्या करना है, आपके अंगूठे से उस रोली पर आपको हाथ लगाना है और अपने मस्तक पर लगाना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन का भाग्य जो है वो प्रबल होता है, आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में तेज की वृद्धि आती है, 10 दिशाओं में आपकी उन्नति होती है। तो ये उपाय आपको वैशाख के रविवार के दिन करना चाहिए। देखिए वैसे तो वैशाख के रविवार से, वैशाख के पवित्र महीने के रविवार से सूर्य व्रत जो है आरंभ होता है। कई लोग जो है 30 रविवार तक ये सूर्य व्रत करते हैं, लेकिन अगर आप सूर्य व्रत नहीं कर पाते हैं तो वैशाख के इस पवित्र रविवार के किसी भी एक दिन, किसी भी एक रविवार या चारों रविवार आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने मात्र से ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में होता है और आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता ही मिलती है। तो बहुत आसान से ये उपाय है, आप ये उपाय जरूर करिएगा। और अंत में आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देव को अब आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। जहाँ पर खड़े हैं वहीं से आपको घूम जाना है। बस इतना सा उपाय करना। ये उपाय बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जो भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो ये उपाय कर सकते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको अनाज से करना है, यानी कि गेहूं से, धान से करने हैं इस वैशाख के पवित्र रविवार के दिन। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।